नमस्कार। बॉन्स न्यूज में आपका स्वागत है, जहां आपको वर्तमान घटनाओं का ग्लोबल खिड़की मिलता है। यूके 2 लोगों की कोकेन समाचार ऑपरेशन को ऑस्ट्रेलिया में पर्दाफाश, 57 एम के जुर्म का खुलासा। फ्रंट कंपनी खुला, भारतीय संबंधित को बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग में सजा। यूके में रहने वाले भारतीय मूल के जोड़े आरती धीर और कंवलजीत सिंह रैजाड़ा को ऑस्ट्रेलिया में कम से कम आधा टन कोकेन भेजने का दोषी पाया गया है। नेशनल क्राइम एजेंसी (एनसीए) ने बताया कि यह जोड़ा एक फ्रंट कंपनी वीफ्लाई फ्रेट सर्विसेज चला रहे थे, जिसका उपयोग ड्रग स्मगलिंग के लिए किया गया था। मई 2021 में सिडनी में भेजे गए कोकेन की कीमत 57 पाउंड मिलियन थी। नील आचार्य, जो कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस में पढ़ाई कर रहे थे, उनकी अचानक हुई हत्या। हाल ही में जॉर्जिया में हुए इंडियन स्टूडेंट विवेक सैनी के किल के बाद यह दुखद घटना हुई है। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के एक गायब इंडियन स्टूडेंट नील आचार्य को कैंपस पर मारा हुआ पाया गया है। कंप्यूटर साइंस शाखा ने बहुत गंभीर किस्सा बताया, जिसमें नील की उच्च शिक्षा और मेहरबान शख्सियत को बहुत अच्छे ढंग से वर्णित किया गया है। मौत की सही वजह अब तस्दीक के लिए बाकी है। यह हानि ने हाल ही में जॉर्जिया में हुए दूसरे इंडियन स्टूडेंट विवेक सैनी के किल के बाद एक और गंभीर किस्से को सामने लाया है। कैसे पायरेसी को रोका गया? भारतीय नौसेना की आईएनएस सुमित्रा ने डेयरिंग ऑपरेशन में 19 जीवन बचाए। गिरफ्तार से नौकापार हीरो आईएनएस सुमित्रा ने पायरेट्स के खिलाफ बैक टू बैक जीत हासिल की। भारतीय नौसेना की आईएनएस सुमित्रा ने सोमाली डाकू से 19 पाकिस्तानी सेलर्स को बचाया। यह दूसरा कामयाबी का काम है। कुछ ही दिन पहले ईरानी झंडा लेकर चलने वाले एफई ईमान से 17 क्रू मेंबर्स को रिहाई दिलाई थी। ये तेजी से की गई क्रिया नौसेना के एंटी टेररिस्ट और समुद्री हिफाजत की दिशा में उनकी प्रतिबद्धता को प्रस्तुत करती है। केरल अदालत ने भाजपा नेता के किल में शामिल 15 पीएफआई सदस्यों को फांसी की सजा सुनाई है। केरल में भाजपा नेता के किल के लिए 15 पीएफआई कार्यकर्ताओं को फांसी की सजा। केरल अदालत ने भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन के किल में शामिल 15 पीएफआई सदस्यों को फांसी की सजा सुनाई। मुद्दई ने जुर्म की इंतहा नादिर प्रकार का होने का जोर किया, जिसमें अफराद की सख्त तरीके से हत्या उसके घर के सदस्यों के सामने हुई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लापता होने की खबरें खारिज। सीएम ने गठबंधन की बैठक का आयोजन किया। हेमंत सोरेन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट 31 जनवरी को पूछताछ करने वाला है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्हें पहले लापता बताया गया था, अपने रांची आवास पर लौट आए हैं। उन्होंने रूलिंग गठबंधन के एमएलएस के साथ एक बैठक की, जिसमें राजनीतिक मंत्रालय और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के आने वाले पूछताछ के बारे में चर्चा हुई। हेमंत सोरेन का बयान उनके आवास पर ईडी के मुतालबे पर रिकॉर्ड किया जाएगा। बीजेपी विधायक बालमुकुंदाचार्य ने स्कूल में हिजाब पहने छात्रियों पर बयान, कांग्रेस की मांग की कार्रवाई। राजस्थान विधानसभा में हिजाब विवाद, छात्र छात्राओं ने की प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुस्लिम विधायक रफीक खान और अमीन कागजी ने हिजाब तनाजिया पर भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य को निशाना बनाया। आरोप उठने के बाद जनवरी 26 को बालमुकुंदाचार्य ने सरकारी स्कूल में हिजाब पहने स्टूडेंट पर एक बयान दिया था। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विधायक का हिजाब पहने स्टूडेंट के खिलाफ बयान गलत है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीजेपी की बम्पर जीत। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में कांग्रेस और आप को मिली हार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, बीजेपी की जीत से गठबंधन में बदल सकता है राजनीतिक समर्थन।
चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिससे कांग्रेस और आप को हार का सामना करना पड़ा है। इस जीत से बीजेपी ने चंडीगढ़ में अपनी अहमियत को बनाए रखा है, जो आने वाले चुनावों में अहम हो सकता है। तेलंगाना पुलिस ने एक डीलर को पकड़ा है, जो छात्रों को कैनबिस से भरपूर चॉकलेट बार्स बेच रहा था। हैदराबाद में हुई गिरफ्तारी, छात्रों को निशाना बनाया गया था कैनबिस भरे हुए चॉकलेट से। तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद और खम्मम में छात्रों को कैनबिस भरे हुए चॉकलेट बार्स बेचने वाले अरुण कुमार को गिरफ्तार किया। हर एक बार को 100 रुपए में बेचा जाता था, जो चॉकलेट, दूध पाउडर और कैनबिस का मिश्रण था। छात्रों को निशाना बनाने का यह तरीका उनके महफूज होने का खतरा दिखाता है। इस घटना ने यह जरूरत दिखाई है कि माँ बाप को अपने बच्चों को मदद करने चाहिए, इससे बचने के खतरे के बारे में बताएं और उनके साथ बात करना में चाहिए। हैदराबाद के ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज ने एक जादुई रोशनी शो शुरू किया है, जो अपने 100 सालों के समृद्ध इतिहास को कैप्चर करता है। सभी के लिए उपलब्ध यह शो विरासत पर्यटन को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है और हैदराबाद के सांस्कृतिक वस्त्र में रौनक भर देता है। हैदराबाद के ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज ने एक आकर्षक रोशनी शो पेश किया है, जिसे मंत्री जी किशन रेड्डी ने उद्घाटन किया। यह शो डायनेमिक लाइटिंग और इमर्सिव 3D विजुअल्स के माध्यम से ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के 100 सालों के सफर को अनेक रूपों में दर्शाता है। यह 11.8 करोड़ का सिस्टम है, जिसमें 600 लाइट्स शामिल है, जो 16 मिलियन रंगों के मिश्रण को प्रस्तुत करती है। यह शो रोजाना सार्वजनिक के लिए खुला है। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते वक्त सफर करने वाले एक आदमी फंस गया। पूरा हादसा एक सीसीटीवी कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। इस घटना ने ट्रेन को 90 मिनट के लिए देरी का सामना करवाया, जो बीदर से यशवंतपुर की ओर जा रही थी। विकाराबाद रेलवे स्थल पर एक आदमी ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते वक्त खतरनाक स्थिति से बच गया, जब वह चलने वाली ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। आरपीएफ और रेलवे अधिकारी ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की। आदमी अस्पताल में महफूज है। इस हादसे ने बीदर से यशवंतपुर जा रही ट्रेन के लिए लगभग 90 मिनट की देरी का कारण बना।